हाय, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पिछले लेक्चर आप सब देख के आए होंगे। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और पिछले लेक्चर में हम सवाल ही डिस्कस कर रहे थे, तो सारे सवाल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे उसके ऊपर, तो हम सवालों से ही स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर से ही कंटिन्यू करते हैं अपन। क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, फिर आप देखना। बेसिक सवाल है। आपको कह दिया गया ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम some height, ठीक है जी, reaches on ground is in time t। डन है जी। फाइंड आउट टाइम टेकन by the body to cover first half distance। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, कुछ इस तरीके से सवाल है। अब आप ध्यान से देखो, एक बॉडी है जिसको ड्रॉप किया गया है फ्रॉम सम हाइट, रीचेज ऑन ग्राउंड इन टाइम t। फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। ठीक है जी। अब अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, बेसिक सवाल है बिल्कुल, तो आप कहेंगे कि मतलब टी की टर्म में इसका आंसर करना है। जैसे ऑप्शन ए मान लो t/2, ऑप्शन बी मान लो t/√2, ऑप्शन सी मान लो √2t, ऑप्शन डी 2t, ऐसे कर लो। तो सॉल्यूशन जब मैं इसका करता हूं, तो मुझे ये कहा गया है कि ये ग्राउंड पे आपने इस बॉडी को ड्रॉप किया, तो ये टी टाइम लेती है ऊपर से नीचे आने में। और ये कितनी हाइट है, मैंने मान लिया, अपने आप से ज्यूम कर लिया कि एच हाइट है। अब मुझे ये बताना है कि फाइंड आउट टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, यानी कि ये पहले h/2 को कवर करने में कितना टाइम लेता है। मैंने मान लिया t डैश। अब ऊपर से जब आप बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो, तो ऊपर से नीचे गिरने में जो टाइम लगता है किसी भी हाइट के रिगार्डिंग, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास फॉर्मूला है t = √2h/g। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। ठीक है। अब अगर वो h हाइट गिरा है, तो टाइम ये है जो गिवन है। ये क्या है, मुझे गिवन है। अब मुझे टी डैश निकालना है। तो अब की बार हाइट कितनी गिरा, h/2। वो कह रहा है पहला हाफ गिरना है, यानी कि h की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, h/2 डिवाइड बाई जी। तो इसको लिखा जा सकता है √2h/। अब 2 को कट मत करो यहाँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/√2 इंटू √2 अलग निकाल लूँ, और √2h/g लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। और इसको मैं यहाँ से इसकी वैल्यू t लिख सकता हूँ। तो यानी कि आ गया 1/√2 इंटू टी। समझ रहे हैं आप आंसर। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल वाली बात है। फिर यहीं मुझे दूसरा सवाल नहीं लिखना पड़ेगा। यहीं आप ऐसे कर लो, आपसे सवाल मान लो ऐसे पूछ लिया गया कि एक बॉडी है, वो ये हाइट होगी तुम्हारी, लेट्स सपोज 80 मीटर। यहाँ से इसको ड्रॉप कर दिया। जब ये यहाँ स्ट्राइक करेगा, तो स्पीड बताओ कितनी स्पीड से ये स्ट्राइक करेगा। भाई u = 0। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, तो v² = u² + 2as। u तो 0 है, यानी कि v कितना आ जाएगा, √2gh। नीचे को मैंने पॉजिटिव मान लिया सब। ठीक है, ये मेरा रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो एच जी भी पॉजिटिव और ये एच भी पॉजिटिव, इसलिए हम ये वाला फार्मूला, बच्चे क्या करते हैं, इस फार्मूले को डायरेक्ट याद रखते हैं कि अगर आपने ऊपर से किसी बॉडी को ड्रॉप किया है, तो वेलोसिटी जो होगी वो आप कैसे निकालोगे, v = √2gh। तो यहाँ अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, तो आप क्या करेंगे, √2 इंटू जी बोले तो 10 इंटू एच बोले तो 80। 8×2 = 16, ये आ गया √1600। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, 40 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश
कर रहा हूं। तो इस तरह का सवाल भी आपको बनाना आना चाहिए। देखो, हर चीज, बॉडी जब ऊपर से ड्रॉप करिए तो आपको अगर ध्यान से, अगर आप कुछ और बातें भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अपने को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपनी डेवलप करनी है, तो वो आएंगी जब आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझेंगे। तो मैं आपको थोड़ी और कोशिश करता हूँ इन डिटेल बताने की। आप समझो, आप बात को, मैं हर चीज़ ऊपर से ये शिफ्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैं सब चीज़, यहाँ से मैं सवाल को हमेशा ऊपर शिफ्ट कर रहा था। पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, तो वो सब इसलिए था, अगर आप u इज इक्वल टू जीरो है, यहाँ ये ड्रॉप किया है। अगर आप देखें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और नीचे को मैंने क्या ले रहा था मैं यहाँ पॉजिटिव, ये मेरा रेफरेंस हो गया, और ये हाइट h है। तो आप देखो मैं करने क्या लग रहा था, u मैंने जीरो कर दिया, सो v इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन g इंटू टी, ये इक्वेशन शॉर्ट होगी, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड, यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, u अगेन जीरो हो गया, तो इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हारी हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, कि टी टाइम में वो कितना नीचे गिरा, यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा। फिर अगर वो पूछे कि टी टाइम में वो ग्राउंड से कितने ऊपर है, तो ये निकाल लो। ये जैसे कि अब सवाल आ गया, अब बच्चा उसमें कंफ्यूज होता है कई बार। सवाल क्या आ गया, उसने कहा आपको एक बॉल है, बॉल है, ठीक है, ये आपने ड्रॉप की, और ये टोटल हाइट है तुम्हारी, लेट्स सपोज 80 मीटर, ठीक है, कितनी है तुम्हारी, 80 मीटर। तो बॉल आपने जब ड्रॉप करी, तो आपसे पूछ लिया गया आफ्टर 3 सेकेंड फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड। कोई बात नहीं, मुझे मेरा फॉर्मूला पता है कि यहां से गिरने में इसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड बाद ये बॉल कहाँ होगी, क्या आपको याद कराया है, यहाँ देखो, जी की वैल्यू 10, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5t स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर के हिसाब से 5 इंटू, ये मतलब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 इंटू 5, 45 मीटर, यानी कि ये 45 मीटर गिर चुकी होगी, ये बॉल यहाँ होगी, ठीक है। अब 45 मीटर गिर चुकी, तो 80 में से माइनस कर लो, तो ग्राउंड से कितना ऊपर होगी 3 सेकंड बाद। तो आपको आंसर 45 टिक नहीं करना है, आपको ग्राउंड से, आपको लैंग्वेज भी पढ़नी है, कहाँ से पूछा गया है, टॉप से पूछा गया है या फिर ग्राउंड से पूछा गया है। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 35 मीटर। तो अब की बार आंसर जो बनेगा तुम्हारा ये बनेगा। तो मैं चीजों को जब ऊपर शिफ्ट करता हूं तो u जीरो हो जाता है, u जीरो हो जाता है तो मेरी इक्वेशन छोटी हो जाती है। जैसे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u को जीरो कर दो तो v क्या हो गया, √2gh। आप समझो बात को, क्योंकि मेरे को सवाल फास्ट बनाना है। अभी तो आप देखना, जब मैं हाइट से फेंकूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यूज ही नहीं करेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आप देखना, आप सवाल कितना फास्ट और कितने जल्दी आप सवालों को बना पाएंगे। अब मैं एक रेशो वाला, रेशो मैंने आपको पढ़ाया था टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल में या इक्वल सेकंड में वो कितना अगर आप ऊपर से डाल रहे हो, तो 1:3:5। अब उस रेशो का हम यूज करेंगे, और ये पर्टिकुलर एक फिक्स पैटर्न का सवाल है, वाटर ड्रॉप वाला, ये फिक्स पैटर्न है। इस तरह का सवाल ऐसे ही बनाना है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं है, फिक्स पैटर्न का सवाल है। ये सवाल क्या है, मैं आपको लिखता हूं। सवाल है कि वाटर ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम वाटर टैप इन रेगुलर टाइम इंटरवल, मतलब एक एक ड्रॉप करके। जैसे आपने पानी की टोंटी देखी होगी ना, पानी की जो टंकी होती है, उसमें से पानी टप टप ऐसे गिरने लग रहा है, उसकी टैप में से गिरने लग रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेस ऑन ग्राउंड, हमेशा आपको इंफॉर्मेशन देगा ऑन ग्राउंड, तो जो फिफ्थ ड्रॉप है, फिफ्थ ड्रॉप इज अबाउट टू लीव, पूरी इंफॉर्मेशन देगा आपको, इज अबाउट टू लीव। और बहुत आसान सवाल है, लीव द टैप इफ height of water tap
from ground is 16 meter, then एक जगलर वाला सवाल भी होता है कि वो बॉल उछाल रहा है, एक वो वाला सवाल भी आता है, उसको भी अपन देखेंगे। देन फाइंड, ये दो फिक्स पैटर्न के सवाल है। देन फाइंड हाइट ऑफ सेकंड ड्रॉप। ये देखना कहां से पूछ रहा है, फ्रॉम ग्राउंड, टॉप से नहीं, टैप से नहीं, फ्रॉम ग्राउंड। ये लाइन जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें, मतलब पेपर में सवाल पढ़ें, तो की पॉइंट, जो की लाइन है, उनको जैसे लास्ट में पूछ रहा है तो आप ऐसे मार्क कर लें कि कहाँ से पूछ रहा है। ऐसे जब आप इसको मार्क करेंगे ना ऐसे, तो आपके हमेशा याद रहेगा जब आप आंसर टिक करेंगे कि कहाँ से, फाइनल जब आप निकाल के और आंसर अपना टिक करेंगे। तो ये टैप है कुछ ऐसे, यहाँ से वाटर की ड्रॉप निकलने वाली है, और ये फिफ्थ वाटर की ड्रॉप, फिफ्थ वाली जो है, अपन ब्लू वाला पेन यूज कर लेते हैं, फिफ्थ यहाँ पहुँचने वाली है, और पहली यहाँ से अभी ड्रॉप निकलने वाली है, तो दूसरी कहीं यहाँ होगी, तीसरी मान लो यहाँ होगी, फोर्थ यहाँ होगी। और ये कैसा है, ये वाली लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, रेगुलर टाइम इंटरवल। अब रेगुलर टाइम इंटरवल में जो रेशियो होता है 1 2 3 ऐसे, तो 1:3:5:7 ऑड रेशियो बनता है, यानी कि हर सेकंड के बाद, यानी कि वो आगे जा चुका होगा उतने सेकंड में। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो है, पहले सेकंड ये पांचवें यहाँ पहुंच गया, ये अभी निकलने लग रहा है, ये सेकंड ड्रॉप तो 1 सेकंड नीचे जा चुकी होगी, फिर 1 सेकंड, तो हर 1 सेकंड का गैप होगा ना इन सब के बीच में। तो यानी कि इस सवाल को करने का तरीका क्या है, आप रेशियोज में डिवाइड कर लो। मैं इसके बीच की डिस्टेंस अगर x मानूं, तो अगली कितनी होगी 3x, अगली कितनी होगी 5x, यही तो रेशियो निकाले थे अपने, ये कितनी होगी 7x। अब आपको ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा देगा, ये कितनी दे रखी है 16 मीटर। तो आप क्या करो, x प्लस, अब इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वो 16 के बराबर आना चाहिए। x प्लस, यहाँ से मुझे x पता चल जाएगा, 5x प्लस 7x विल बी इक्वल टू 16, यानी कि 7 5 12, 3 15 और 1 16, यानी कि 16x विल बी इक्वल टू 16x विल बी इक्वल टू 1 मीटर। यानी कि सेकंड ड्रॉप कौन सी है, ये तो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है बच्चे। तो सेकंड ड्रॉप कहाँ है, यहाँ है। अब सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से कितने ऊपर बनी, यानी कि 7x प्लस 5 12x, यानी कि 15x, x कितना है 1, यानी कि आंसर है आपका 15 मीटर। ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट ये टैप में ही लगता है, क्योंकि यहाँ रेगुलर टाइम इंटरवल कह देगा, और ये मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल बोल देगा या तो आपको, या वो कह देगा हर सेकंड के बाद ड्रॉप निकल रही है, तो उसमें आपको फिर ये वाला रेशो, क्योंकि ये जो रेशो हमने निकाले थे, कब निकाले थे ये रेशो, तब निकाले थे कि अगर कोई बॉडी है वो पहले सेकंड में कितना चलेगी, फिर वो, ये मान लो 5 था, फिर वो अगले सेकंड में कितना चलेगी, ऐसे। तो हर सेकंड, तो ये वही गैप ही तो बनेगा हर सेकंड के बाद। तो इसलिए वो इक्वल टाइम इंटरवल का ये रोल है जो रेशो हम यूज करते हैं। इस तरह का सवाल मतलब जेई मेंस में आता रहता है, पूछा जाता है सवाल जनरली। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगले वाला सवाल देखो जी आप, मैं लिखता हूँ ब्लैक पेन का यूज करके। देखो जी, इसमें है आपका, ये भी सवाल बढ़िया सवाल है। दो बॉल हैं, ए एंड बी आर रिलीज्ड, और इस सवाल को बच्चों को करने में, समझने में बड़ी दिक्कत आती है। रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर such that B is dropped after 2 seconds of ball A. Find out separation between A and B जो बॉल है आफ्टर
3 seconds of releasing the ball B। ये आपको बताना है, आप पोज करके आप इसका आंसर कर सकते हैं और बाकी उसके बाद अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब भी ऐसा सवाल आए तो पहले आपको इंफॉर्मेशन ड्रॉ करनी है। ये हो गया, ये तुम्हारा बन गया ग्राउंड। ये बॉल ए है। अब दो बॉल हैं वो रिलीज करी हैं आपने टॉप ऑफ द टावर सच दैट बी इज ड्रॉप्ड आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ बॉल ए। यानी कि बॉल ए कहीं यहां है, इसको गिरे हुए कितना टाइम हो गया है, 2 सेकेंड। और अब आपने ये बी बॉल को रिलीज किया है, ठीक है। B is dropped after 2 seconds. Find out the separation A and B after 3 seconds of releasing the ball B. तो 3 सेकंड बाद ये कहाँ होगी, मैंने मान लिया ये B बॉल 3 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गया। समझ रहे हैं आप? ठीक है। अब ये A बॉल ये भी तो 3 सेकंड चलेगा भाई, ये डाल दिया आपने तो 3 सेकंड, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा। लेट्स सपोज मैंने कहीं यहाँ मान लिया कि ये यहाँ पहुंच गया, तो ये भी तो 3 सेकंड बाद यहाँ की बात कर रहा है ना। क्या पूछ रहा है ये, फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ रिलीजिंग द बॉल बी। बी को रिलीज किया, बी यहां पहुंचा रहे, तो ए भी तो नीचे पहुंचेगा 3 सेकेंड, तो ए को गिरे हुए कितना टाइम हो गया। अगर आप ए की बात करें तो ए को गिरे हुए टाइम हुआ 5 सेकेंड। तो एस ए डिस्टेंस कितनी चले गई, एस ए बोल जो डिस्टेंस चली 5t²। सीधी है ना, हाफ जी टी स्क्वायर ऊपर से, क्योंकि यहां शिफ्ट कर लिया ना मैंने, यू तो जीरो है ना, दोनों को ड्रॉप ही तो किया है। तो पहले ऐसे ही निकाल लो, फिर मुझे निकालना क्या है, इनके बीच का सेपरेशन ये निकालना है मुझे। तो ये मैं ये भी निकाल सकता हूँ 5t² से, यानी कि 5 इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 45। ये हो गया तुम्हारा 5 का स्क्वायर 25 पंजे 125। तो तुम्हारा एस ए माइनस एस बी ये मुझसे पूछा गया है 125 माइनस 45। तो जो तुम्हारा आंसर है वो आया तुम्हारा 80 मीटर। टिक करो और आगे बढ़ो। ये बस इतना सोचने वाली बात है। ये देखो, यहाँ भी मैंने सवाल को यहाँ से शिफ्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, क्योंकि u जीरो अब मैं इजिली सोच सकता हूँ ये 5 सेकंड में कितना गिरा है, 3 सेकंड में कितना गिरा, तो सीधी सी बात है नीचे होगा ये ऊपर होगा, आराम से इनके बीच का सेपरेशन में निकाल सकता हूँ। क्लियर है? अगला सवाल देखो। बहुत सारे सवाल, ये सब मैं जो आपको सिखा रहा हूँ धीरे 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 जो बिल्ड कर रहा हूँ, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को ही मैं बिल्ड करने लग रहा हूँ। बाकी तो देखो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि मैं हर एक सवाल डिस्कस कर सकता हूँ। बाकी अपन जो प्रैक्टिस सेशन में मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें बहुत सारे सवाल डिफरेंट डिफरेंट डिस्कस करूंगा। उसमें एसआरजी टाइप के सवाल भी रहेंगे, जो कि अच्छे सवाल भी होंगे, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस भी होंगे। प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, अब ये मिक्स है सवाल। प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर ट्रैवलिंग हाफ ऑफ हाइट, मतलब वो सवाल अब हो गए हैं हमारे खत्म। जो ये इस तरह के सवाल थे ऊपर से आप छोड़ रहे थे, तो टैप वाले और वो सारे सवाल हमने कर लिए हैं। अब यहाँ से एक्स्ट्रा मतलब इसी बन सकता है सवाल, ऐसा नहीं है कि यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ये कहना बहुत गलत है। कुछ ही टॉपिकों में ये बात कही जा सकती है, बाकी बनने के लिए कुछ भी डिफरेंट घुमा फिरा के फिजिक्स में सवाल बन सकता है। लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट बात है फिजिक्स के अंदर, वो हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर हमें कॉन्सेप्ट आता है तो फिर हमें कभी भी डरने की कोई जरूरत है नहीं। तो अब फाइंड द हाफ ऑफ हाइट कहाँ गया, ठीक है आगे देखते हैं जी। इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब ये ट्रैवल करता है हाफ स्पीड तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर ये पूछ रहा है आपसे हाइट अटेन बाय बॉल विल बी। आपसे पूछ रहा है कि भाई बॉल ने कितनी हाइट अटेन करी होगी, 5 मीटर, 10 मीटर, सी हो गया 15 मीटर, डी हो गया तुम्हारा 20 मीटर। तो एक बार सवाल फिर से पढ़ते हैं, आप भी पोज लो सवाल बनाओ। एक बॉल है, आपने उसको ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर दिया, तो पहले तो वही जो अपने को पता है ग्राउंड। एक बॉल है उसको प्रोजेक्ट कर दिया, स्पीड कुछ नहीं पता। आफ्टर ट्रैवलिंग हाफ ऑफ द हाइट इट्स स्पीड इज
10 मीटर पर सेकेंड, मुझे इतना पता है कि ये h/2 ट्रैवल करने के बाद इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड होगी, तो यहाँ कहीं जाके ये रुकेगा, यहाँ रुकेगा। फिर इस मोशन को डिसेंडिंग वाली को मैं यहाँ बना देता हूँ, फिर गिरना शुरू करेगा। तो जितनी स्पीड यहाँ जाते वक्त होगी उतनी स्पीड यहाँ आते वक्त होगी, ये तो आप मानते हो ना। बस सवाल हो गया। आपको पता है कि यहाँ ये अगर यहाँ गिरा है और इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो इसको गिरने में, इसको 10 मीटर पर सेकेंड अचीव करने में कितना टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ तक। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं तो सीधा भी कर सकता हूँ, आपको भी कुछ बच्चों को सीधा समझ में आ गया होगा। टाइम कितना हो गया, 10/10, कितना हो गया जी, 1 सेकेंड। और आपको ये अब रिजल्ट भी याद है कि ये कितना होगा 1 सेकेंड में। पहले सेकेंड में डिसेंडिंग मोशन में 5 मीटर गिरता है, ठीक है। अब ये h/2 है, तो ये भी कितनी होगी, सीधी सी बात है h/2, तो टोटल हाइट कितनी बनेगी 5 मीटर, और ये भी कितनी होगी h/2 5 मीटर, तो टोटल हाइट कितनी बनी 10 मीटर। सीधा टिक कर दो। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक अब आपकी, आई थिंक ये पूरा लेक्चर देखने के बाद, पिछला लेक्चर, ये लेक्चर, अब आपको समझ में आएगा कि ये सवाल देखो मैंने कितनी कितनी तहजीब से मैंने, अगर आप ध्यान से सोचें, मैंने क्या, मुझे यहाँ से यहाँ, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ से यहाँ तक, ना तो मुझे टाइम पता है कि यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से मैंने फेंका इसको, यहाँ स्पीड पता है, तो ये यू भी नहीं पता मुझे, ये भी मेरे लिए अननोन है। क्लियर है, ये भी मेरे लिए क्या है, अननोन है। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ अगर मैं, जितनी स्पीड जाते वक्त होगी उतनी आते वक्त होगी। अब अच्छी इंफॉर्मेशन क्या है कि ये h/2 है, तो ऊपर वाली भी h/2 होगी जब ये जाकर रुकेगा, क्योंकि टोटल हाइट तो h है ना, तो ये h/2 तो ये भी h/2। समझ रहे हैं आप। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये जाते वक्त जितनी स्पीड है आते वक्त उतनी होगी, और ऊपर जाके तो ये क्या होगा, यहाँ रुकेगा, तो ये असेंडिंग मोशन, ये असेंडिंग मोशन है, ये डिसेंडिंग मोशन है। अब ये मैं पढ़ के आया हूँ कि जितनी स्पीड यहाँ, वेलोसिटी तो बराबर नहीं होती क्योंकि डायरेक्शन इसकी नीचे है, इसकी ऊपर है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी डायरेक्शन नीचे है, लेकिन स्पीड तो बराबर ही होगी ना इस पॉइंट पे, आने में और जाने में। तो यहाँ 10, अब मुझे पता है यहाँ से जब नीचे गिरेगा तो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ती है, तो 10 यानी कि 1 सेकंड यानी कि 5 मीटर चला। अब ये 5 मीटर h/2, तो टोटल हाइट h, सीधा मेरा आंसर आ गया। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे, यहां से समझ नहीं आ रहा तो इधर शिफ्ट कर लो सवाल को, ठीक है, इधर शिफ्ट करोगे तो कुछ कुछ समझ में आएगा। देखो अब ये सवाल अगर आप यहां से सोचोगे तो मुश्किल पड़ेगा, जैसे ही मैंने सवाल इधर शिफ्ट किया, सवाल सारा 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगी, मतलब 10 सेकंड में सवाल समझ में आ गया आपके कि आपको क्या करना है, क्या अप्रोच लेनी है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। खैर, अब मैं थोड़ा सा मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। अब अपन किसी हाइट से फेंकते हैं, ठीक है, क्या करते हैं अपन, किसी हाइट से फेंकते हैं। जगलर वाला सवाल भी है, वो इसके बाद लेंगे, लास्ट में लेंगे वो सवाल, मेरे याद है, मैं याद रखूंगा। बाकी आसान सवाल है, वो आप किसी आपके मॉड्यूल वगैरह में मिल जाएगा, तो वो जनरली मैं तो क्लास में नहीं कराता, मैं कहता हूँ बच्चों को कि वो आप प्रैक्टिस करें उस सवाल को, जगलर वाले को, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है, काफ़ी बेहतर है वो सवाल, सोचने पे मजबूर करता है वो बच्चे को। तो क्वेश्चन नहीं, थ्योरी की बात करते हैं अभी। तो अभी अपन बात करेंगे फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, यानी कि किसी हाइट से आप बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है जी। अब ये है क्या, पहले ये तो पता होना है क्या, कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है, ठीक है। तो पहले तो हम बड़ा बड़ा सा सॉल्यूशन करेंगे, फिर जैसे हमें कंपटीशन में करना है फिर वो करना सीखेंगे, क्योंकि अपन को तो आसान चीज़ें आनी चाहिए ना। चीज़ों को मुश्किल नहीं, आसानी से करके निकल जाने का नाम ही कंपटीशन है। तो कोशिश करेंगे कि ये बात आपके समझ आए, क्योंकि मोशन को ब्रेक करना अगर आपने सीख लिया, जो कि मैं अब तक सिखा रहा हूँ, असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे मैंने अलग अलग मोशन को कर लिया था, तो अब आप इजीली वो बात कर पाएंगे। तो है क्या, पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये बॉल है, ये आपने फेंकी, ये यू स्पीड से आपने फेंक दी, ठीक है, यहाँ से h हाइट से, तो सीधी सी बात है ये कुछ ऐसे जाके हिट करेगी यहाँ, ठीक है, ये v वेलोसिटी से मान लो ग्राउंड को हिट कर रही है। तो सबसे पहली बात तो अगर ये v निकालनी है तो मैंने जहाँ से फेंका है उसी को रेफरेंस मान लो, और इस वाली डायरेक्शन को मैं इस बार पॉजिटिव मान लेता हूँ, नीचे वाली को बच्चे क्या मान लेता हूँ, नेगेटिव, और g तो हमेशा ही नीचे एक्ट करेगा,
चाहे अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो। ये भी एनसीईआरटी में सवाल है कि आपने एक बॉल फेंक दिया, तो बताओ अपवर्ड मोशन में जी की डायरेक्शन कहाँ होगी? अरे डाउनवर्ड ही होगी, जी तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो ये सवाल आप अपनी कॉपी में कहीं नोट्स मतलब साइड में लिख लो ये बात कि जी हमेशा नीचे ही एक्ट करता है भाई, चाहे अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो। तो ये बातें छोटी छोटी आपको साइड में लिख लेनी है, जो जो मैं बातें करता रहूं। अब यहाँ रेफरेंस तो मैंने क्या बताया कि यहीं से आप, सीधी सी बात है, मेरी कैलकुलेशन यहीं से स्टार्ट होगी। अब ये अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है तो एच अब नेगेटिव में मानूंगा मैं, क्योंकि एच अगर मैं डिस्प्लेसमेंट काउंट करूंगा तो एच डाउनवर्ड चल रहा हूँ जीरो से। ये क्या है मेरा जीरो जीरो, ये मेरा जीरो है यहाँ से, तो जीरो में नीचे नेगेटिव चलूंगा। तो अब अगर मैं पहली बात कर लेता हूँ, मैं पहली बात ये करता हूँ कि स्पीड v निकालनी है, जिस स्पीड से जाके हिट करेगा ग्राउंड को। तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा? अगर मुझे एच गिवन है तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि सर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना? यानी कि वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ऐसे लिख लो। अब मैं ये इसलिए आपको लिख के दिखा रहा हूँ, कई बच्चों को साइन कन्वेंशन लिखने में दिक्कत आती है, ठीक है, और आती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं फिर आपको कहूंगा, आप स्कूलिंग सिस्टम से आए हो निकल के, तो धीरे धीरे जो 11वीं में है, जो बच्चे 11वीं के लेक्चर देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नीट के बच्चे को तो जो आफ्टर 12th भी है ना, उसको भी बड़ी दिक्कत आती है। तो आप सीधी सी बात है, अगर मैं वी निकालना है, जो निकालना है वो तो निकालना ही है। यू आपको पता ही है, यू गिवन है, यू तो आप रख रहे हो, यू ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव यानी कि प्लस यू, क्योंकि तीनों क्वांटिटी वी यू ए एस चारों क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो विद साइन आपको रखनी ही पड़ेगी। प्लस टू, एक्सेलेरेशन हमेशा नीचे की तरफ तो माइनस जी। कितनी हाइट नीचे आया इनिशियल से फाइनल? एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल से फाइनल कितना हो गया? एच, लेकिन एच किस में आएगा? माइनस में। अब कुछ बच्चे यहाँ एच को प्लस में रख देते हैं, अरे प्लस में क्यों रख रहे हो? ये भी तो तुम्हारा वेक्टर ही है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल, और अगर ये फाइनल, ये पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये ऐसे लिखते हो, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको नहीं लगता कि ये बनेगा? तो आप कहाँ नीचे की तरफ चल रहे हो? नीचे तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो माइनस लिखो इसको। तो इसलिए वी स्क्वायर क्या बना आपका? यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। यानी कि आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि आप जो जिस स्पीड से हिट करेगा वो आएगी तुम्हारी यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, ये तुम्हारी स्पीड आ जाएगी। डन है। दूसरी चीज, टाइम टेकन बाय बॉडी टू हिट या फिर टू रीच द ग्राउंड। अब टाइम निकालना है तो अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हाइट गिवन है और u गिवन है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख लो। s क्या है तुम्हारा? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जर्नी ऐसे गई, लेकिन इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो मैं तो इक्वेशन इनिशियल और फाइनल के बीच में लगाऊंगा, मुझे उससे क्या मतलब। तो इनिशियल फाइनल ये है, तो यहाँ तक का टाइम निकालना है, तो इनिशियल से फाइनल, तो s कितना हो गया? माइनस एच, नीचे की तरफ आओगे। फिर u क्या है? प्लस का, प्लस यू इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, नीचे मैंने नेगेटिव माना है, जी टी स्क्वायर। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब आप इस इक्वेशन को माइनस एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जब आप इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट आएंगे, दो रूट आएंगे तो आपका जो पॉजिटिव रूट वाला, पॉजिटिव जो होगा, जो रूट आएगा, जो पॉजिटिव आएगा तुम्हारा, वो ही तुम्हारा आंसर बनेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, दो सॉल्यूशन आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो चलो अब ये हम सवाल से समझते हैं, तब आपके वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सीधी भी लगाना आना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सवाल क्या है, पहले आप सवाल देखो। सवाल ये है कि एक बॉडी है, लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ ये सवाल में, ये मैं सीधा लिख रहा हूँ। एक बॉडी है जो आपने कहाँ से फेंक दी?
160 मीटर हाइट से कितनी स्पीड से फेंकी आपने? 20 मीटर पर सेकंड की हाइट से फेंक दिया। तो ग्राउंड तक हिट करने में कितना टाइम लगेगा, ये हम निकालना चाहते हैं। फाइंड आउट टाइम टेकन बाय बॉल, मान लो या बॉडी कह दो, टू रीच ऑन ग्राउंड। ये हम निकालना चाहते हैं। अब मुझे क्या समझ में आता है? मुझे समझ में सीधी सी बात आती है, इनिशियल यानी कि रेफरेंस जहां से मैं शुरू कर रहा हूं, तो मैंने क्या करना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सीखा है अभी। तो s कितना हो गया जी? अगर ऊपर वाली डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो नीचे क्या आ गया? नेगेटिव। ठीक है। अब अब ये हो गया -160, यू तो पॉजिटिव है यानी कि 20t प्लस हाफ जी को -10, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 5, और 5 से फिर आप इसको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, 5 दिया 32 हो जाएगा, 4t माइनस टी स्क्वायर, यानी कि इसको एक तरफ ले जाओ, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 32, हाँ ठीक है, विल बी इक्वल्स टू 0। क्या मैं इसके रूट निकाल सकता हूँ? श्रीधराचार्य लगाओ, अल्फा बीटा दो रूट आएंगे टाइम के, तो क्या होता है जी? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई बच्चे 2a माइनस बी, यानी कि b की वैल्यू कितनी है यहाँ से पता चला आपको? -4। c की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ? -32। a की वैल्यू कितनी है? 1। इसका कॉफिशिएंट टी स्क्वायर का 1 पुट करो, तो माइनस बी ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर बोले तो 16 -4 इंटू 1 इंटू सी बोले तो -32 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ये हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 16 जमा 32 गुना 4, 8, 4 दिया 12, 128 डिवाइड बाई 2, यानी कि 4 प्लस माइनस, अगर आप 128 में 16 जोड़ दें तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4 4 144। तो ये कितना आया तुम्हारा? 12 प्लस माइनस 12/2। तो दो रूट आए, टाइम की दो वैल्यू आएंगी यहाँ, कौन कौन सी? 4 माइनस 12/2, 4 माइनस 12 यानी कि -8/2, एक तो ये आ गई T1, और दूसरी आ गई, दोनों को जोड़ दो, 4 जमा 12 16/2, तो ये कितनी आई तुम्हारी? एक 8, और ये कितनी आई? -4 सेकेंड, ये 8 सेकेंड। तो आंसर कौन सा है? -4 तो हो नहीं सकता, तो आंसर है ये। फिर -4 क्या बता रहा है? -4 ये बता रहा है कि टाइम तो यहाँ से शुरू होगा ना, t इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? इसको 4 सेकेंड। हम इस बात को अभी प्रूव भी कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने का, क्योंकि जब ये वापस आएगा तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होगा वो यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम होगा। ठीक है, तो इसका टोटल टाइम कितना होगा? 8 सेकेंड, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 8 सेकेंड लगेंगे। ये सॉल्यूशन आपको दिख रहा है? ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन लेकिन अपन इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे? छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे? उसके लिए हम थोड़ा सा वही प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखेंगे। अपन कैसे करेंगे? अपन ऐसे करेंगे। अपन जो करेंगे, अपन इस तरह के सवालों को हमेशा, क्योंकि हम तो कंपटीशन के बच्चे हैं, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 160 मीटर ये है बच्चे, ये कितने से फेंक दिया? 20 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसे गया और यहाँ आके गिरा, ये टाइम। तो मैं इस मोशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ, कि यहाँ जाके रुकेगा और यहाँ से फिर नीचे गिरेगा, तो ये असेंडिंग मोशन, ये डिसेंडिंग मोशन। 20 से ऊपर जाके रुकेगा तो इसको यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? u/g, यानी कि t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एक तो ये चीज़। दूसरा, यहाँ जाके तो रुकना ही है, मैंने मोशन को डिवाइड कर लिया,
यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया, हुआ तो ऐसे ही होगा ना। इस जर्नी का मतलब क्या है, ऊपर जाकर रुका होगा, नीचे गिरना शुरू हुआ होगा। तो यहाँ 2 सेकंड तो ये निकल गया सीधा यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम u बाई जी करते ही। अब एक फॉर्मूला मैंने याद है, u प्लस वी बाई टू इंटू टी। ये लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसका आप वर्बली कर दोगे। 20 प्लस जीरो कितना हो गया, 20 बाई टू कितना हो गया 10, कितना हुआ 10 इंटू टाइम 2, तो कितना चला 20 मीटर, यानी कि ये निकल गया 20 मीटर। यानी कि 160 और 20 को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हाइट इसको गिरनी पड़ेगी कितना, 180 मीटर। अब जब गिरना पड़ेगा इतना, मोशन ये है ना, u इज इक्वल टू जीरो। अब ये डिसेंडिंग फ्री फॉल हो गया, जो अभी मैं पढ़ा रहा था आपको h हाइट से गिरना। जब h हाइट से नीचे गिरता है तो टाइम क्या निकालते हैं हम, रूट टू एच बाई जी, यानी कि रूट टू इंटू कितनी हाइट गिरने 180 का टाइम अलग से निकाल लेंगे, ये कट गया। 18 दूनी 36 तो 6 सेकेंड। आपको नहीं लगता t1 प्लस t2 यही तो था, कितना था 2 जमा 6, 8 सेकेंड। आप क्या समझते हो, मतलब आपको क्या लगता है कौन सा तरीका ये ज़्यादा सही है या ये ज़्यादा सही है, ये फास्ट है। कैसे, अब जब इसको आप, ये तो मैंने करना पड़ा, अगर इसको जब बच्चा प्रैक्टिस के बाद करता है तो कैसे करता है, 2 सेकंड 20 दिखते ही 30 है 40 है, सर 10 से डिवाइड करेगा तुरंत आ जाएगा। फिर क्या करेगा, उसको पता है ये तो v तो जीरो ही है, दिमाग में सेट हो जाता है उसके u प्लस वी बाई टू, यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, ये डिस्टेंस निकाल लेगा। टोटल को, इस डिस्टेंस को इसके साथ जोड़ के फ्री फॉल का टाइम निकाल लेगा, t1 प्लस t2 कर देगा, वही टोटल टाइम आएगा। फिर जो बात मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम लगेगा, आप मुझे ये बताओ यहाँ से यहाँ तक गिरने का टाइम कितना लगेगा, 2 सेकंड, जितना टाइम यहाँ उतना ही टाइम यहाँ। अब यहाँ टाइम कितना लगा है 6 सेकंड, 2 घटा दो तो ये कितना टाइम आया 4 सेकंड। और यही तो मैं आपको बता रहा था, वो जो नेगेटिव था उसका मतलब, नेगेटिव का मतलब समझ में आया, ये जो रूट, ये जो नेगेटिव का मतलब मैं आपको बता रहा था कि नेगेटिव का मतलब है कि टाइम तो यहाँ से शुरू हुआ होगा ना। तो अगर कोई बॉल यहाँ से फेंकी, एग्जैक्टली तो ऐसा ही होगा ना सवाल कुछ ऐसे। अब मैंने उस सवाल को इतना काट के यहाँ से शुरू कर दिया, तो टी जो नेगेटिव का मतलब है कि जब ग्राउंड से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने सारी बातें प्रूव करी है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से आप हर एक चीज का आंसर कर सकते हो। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अपन नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि ये इस तरीके से है, ये h हाइट है, ठीक है, ये 30 मीटर पर सेकंड से आपने इसको फेंक दिया। जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ग्राउंड तक आके हिट करने का, वो आपको 8 सेकंड गिवन है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल। तो आपको h बताना है पहला। दूसरा, आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये निकालना है। अब मेरे दिमाग में तो, और मुझे जो बात समझ में आती है वो सीधी सीधी पता है कि मैं मोशन को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। मोशन को डिवाइड करने का मतलब है कि कुछ इस तरीके से, यानी कि ये पहले ऊपर जाके रुका होगा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक ये नीचे डिसेंडिंग मोशन, यानी कि ये तुम्हारा केस बनेगा, ठीक है, फ्री फॉल वाला यहाँ से केस बन जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है वो कितना लगा, u बाई जी, यानी कि सीधा सीधा आ जाएगा 3 सेकंड। टोटल टाइम 8 सेकंड है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो गिरने में टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 5 सेकंड। 5 सेकंड का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस भी मैं निकाल सकता हूँ, ये डिस्टेंस कितनी होगी 5t², तो यानी कि 5 गुना 25, ये हो गया 125 मीटर। अगर मैं ये इजीली निकाल सकता हूँ, ये कितना आएगा u प्लस वी, यानी कि 30, यहाँ कितनी हो जाएगी 0, u प्लस वी बाई टू, यानी कि 15 इंटू 3 कितना हो गया 45 मीटर। सेम वही पिछले सवाल वाली चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं इस 125 में से ये घटा दूँ तो क्या h आ जाएगा, नहीं आएगा, यानी कि h विल बी इक्वल्स टू 125 माइनस 45 विल बी इक्वल्स टू 80 मीटर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर मैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करूं तो सेकंड का आंसर कितना हो जाएगा 125, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 45, तो ये कितना हो जाएगा आपका 170 मीटर आंसर। तो ये जो ऐसा बड़ा सा दिखने वाला सवाल लैंग्वेज में आएगा,
तो वो आप बहुत आसानी से और बहुत फास्ट बना सकते हैं। तो आपको ये क्वाड्रेटिक वाली अप्रोच यूज़ नहीं करनी है, आपने आपने सिंपल इसको ब्रेक कर लेना है दो जर्नी में, यहाँ से यहाँ तक अलग सॉल्व कर लेनी है, यहाँ से यहाँ तक अलग सॉल्व कर लेनी है। ईजिली आपका सारा सवाल निकल के आपके सामने आ जाएगा, आंसर मतलब। अब अपन अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। आज हम एक दो सवाल और डिस्कस करेंगे बस, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मतलब हम कह रहे हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर आपने क्या किया, दो स्टोन, टू स्टोन m और 2m ऑफ masses आर थ्रोन, ये आपने थ्रो कर दिए। वन straight up and with straight up with speed u, and other straight down with speed u, सेम स्पीड से। आपको बताना है, ऑप्शन चूज करने हैं। चलो ऑप्शन, पहला ऑप्शन लिख देता हूं, heavier stone hits ground with more speed। दूसरा, लाइटर वन। तीसरा, both stone have same speed when they hit the ground। तो भैया स्पीड बतानी है कि वो जब दोनों ग्राउंड पे हिट करेंगे तो स्पीड कितनी होगी। कुल मिला के सवाल ऐसा है, ऐसे। पहली बात, मास का तो कोई रोल होता ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन मास पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो दोनों एक्सेलरेशन तो जी रहने वाला है, इतनी बात आप समझो। ये m ये ऊपर स्ट्रेट अप, और ये आपने 2m ये ऐसे यू से फेंक दिया, ये h। तो दोनों जब ये हिट कर रहे होंगे तो ये स्पीड बतानी है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, इसके लिए लगा लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको पॉजिटिव ले लो, नीचे को नेगेटिव ले लो। पेन खत्म हो गया शायद, पेन चेंज करो। तो वी स्क्वायर आपको निकालना है, यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव वो स्क्वायर करोगे तो ये तो पॉजिटिव ही आना है, स्क्वायर तो प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, नीचे नेगेटिव है, माइनस जी। एस भी कितना है, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं ना इसके लिए, तो माइनस एच। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल दोनों के केस में एच ही है, तो ये कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट। इसके लिए जब आप लगाओगे तो आएगा वी स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर प्लस 2, अगेन जी नेगेटिव एच नेगेटिव, यानी कि सीधा लिख रहा हूँ 2gh। तो आपको क्या दिख रहा है, दोनों सेम स्पीड से हिट करेंगे। यहाँ एक और सवाल आता है, जब हम प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे होंगे, प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके होंगे, पर इस सवाल को मैं चलो यहीं आपको बता देता हूँ। अगर ये आप कुछ u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे भी फेंके, तब ये जो हिट करेगा, तब भी ये यू स्क्वायर प्लस 2gh इस स्पीड के साथ ही हिट करेगा ग्राउंड को। तो ये सवाल जब आता है, पूरा प्रॉपर जो सवाल आता है वो ऐसे देता है, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, हीट एंगल, और पूछता है कि बताओ कितनी स्पीड के साथ ये हिट करेगा। तो तीनों स्टोन सेम स्पीड के साथ ग्राउंड पे हिट करेंगे। प्रॉपर सवाल ऐसे बनता है, क्योंकि अभी तो प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए ये दो पार्ट दे रखे हैं, पर ये तीसरा पार्ट भी आप यहीं पे अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ताकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो सोचने समझने में किसी भी बात को लेके। अब यहाँ से एक नोट पॉइंट है, बड़ा अच्छा, मज़ा आएगा आपको उसमें। नोट पॉइंट क्या है, वो कई बार सीधा सवाल आ जाता है, लेकिन अपन उसको नोट पॉइंट करके ही पढ़ेंगे, ताकि आपके कॉपी में नोट्स में वो अलग से लिखा रहे। नोट पॉइंट, ये नोट पॉइंट है क्या, आप समझो पहले।
नोट पॉइंट कुछ ऐसा है कि ये तुम्हारा h हाइट का टावर है, ठीक है। यहां से आपने इस बॉल को, एक बॉल है, आपने उसको यहां ऐसे फेंका विद स्पीड u। एक बॉल है, उसको आपने डाउनवर्ड ऐसे फेंका नीचे की तरफ, और ये हाइट कितनी है, h है, h हाइट का टावर है, ठीक है। अब और इसको आपने ये ड्रॉप कर दिया, तो ये जो टाइम लेगी आने में, ये लेट्स सपोज t टाइम लेती है, ये जो जाने में ये टाइम लेगा, इसका मान लिया मैंने t1, ये गिवन है। ये जो टाइम लेगी ये है t2। तो t2 t1 में अब वो पूछेगा आपसे कि आपने एक बॉल है वो नीचे गिराई है, उसमें बताओ सवाल कैसे करेगा। एक बॉल है, वो आपने समथिंग इतने मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकी और इतने मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, इसको ग्राउंड तक हिट करने में t1 टाइम लगता है, इसको t2 टाइम लगता है, तो t बताओ। जब आप उस बॉल को अगर ड्रॉप करो, आप रिलीज करो सेम हाइट से, तो बताओ कितना टाइम लेगी। तो ये जो रिलेशन होता है, ये होता है अंडर रूट t1 t2। बड़ा फेमस रिजल्ट है, लेकिन अपन इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि अपन कोई भी बात ऐसे रटेंगे नहीं। अब आप ध्यान से देखो, अगर इसको यहां से यहां तक, मतलब पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, तो टोटल टाइम t1 लगा। अगर, अब आप मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां तक की जर्नी का, अब ये यू ही है, तो जब ये वापस, इसकी बात कर रहा हूं, ये वापस घूम के आ रहा होगा, तो क्या ये यू वेलोसिटी ही होगी? सेम ही तो है भाई। इस पॉइंट पे जब ये ऊपर जाएगा और ये सेम डिसेंडिंग मोशन में, तो सेम स्पीड होगी, तो यू से ही गिर रहा होगा। तो आप देख रहे हो ये चीज सेम है। इसको यहां तक गिरने में कितना t2 टाइम लगा, तो इसको भी तो t2 ही लगेगा। तो ये आपको पता चल गया कि ये वाला जो टाइम है वो कितना है बच्चे, t2 है। क्लियर है? कितना है, t2 है। ये वाले टाइम की बात कर रहा हूं, ये वाले टाइम कितना है, t2 है। तो अगर मैं t1 में से, अगर मैं t1 में से, आप अगर टोटल टाइम की बात करें, अगर आप किसकी बात करें, टोटल टाइम की बात करें, तो ये कितना हो गया, t1। और इसमें से मैं जो करने वाला हूं, ये टोटल कितना है टाइम, यहाँ t1 है, ये t2 है, इसको माइनस कर दो। इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, t1 माइनस t2। तो t1 माइनस t2 कौन सा टाइम आया, ये वाला, ये आया आपका t1 माइनस t2। सुनते रहना। फिर अगर मैं इस वाले इतने टाइम की बात करूं, तो ये आएगा t1 माइनस t2 बाई टू। भाई इतने आधा, इसका आधा आधा कर दो, यहां जाने में उतना टाइम लगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे एक बात बताओ, इसको नीचे गिरने में h हाइट कितना लगेगा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। डन है? आप कहेंगे हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल एकदम सही है। आप मुझे एक बात बताओ, इस बॉल को यहां से यहां तक गिरने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम प्लस ये टाइम जोड़ लो। अरे समझे? तो अगर मैं इस दोनों टाइम को जोड़ूं, यहां से यहां तक गिरने का टाइम है, तो ये हो जाएगा t2 प्लस t1 माइनस t2 बाई टू। अरे समझ रहे हो आप? तो ये कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 बाई टू। ये टाइम आ गया t1 प्लस t2 बाई टू, क्योंकि ये बॉल ऊपर जाके रुकेगी ना, तो ये आ गया t1 प्लस t2 बाई टू। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब मैं इस h हाइट को इन दोनों से भी लिंक करना चाहता हूं। आप एक बात बताओ, इस बॉल को ऊपर से नीचे गिरने में कितना टाइम, ये वाला टाइम कितना है, तो यहां से मैं ये निकाल सकता हूं, ये हाइट निकाल सकता हूं ना मैं, और ये भी अब निकाल सकता हूं। तो अगर आप ध्यान से सोचें, तो इस बॉल को गिरने में, अगर आप यहां देखें, थोड़ा दूसरा पेन मुझे लेना पड़ेगा ताकि चीजें स्मूथली हो सके। क्या मैं ये वाली डिस्टेंस निकाल सकता हूं? क्योंकि यहाँ से ये डिसेंडिंग मोशन, यहाँ से गिरने में यहाँ तक भी टाइम निकाल सकता हूँ। ये बॉल गिरने में यहाँ तक का ये टाइम पता है मुझे, तो ये भी डिस्टेंस निकल सकती है। तो क्या मैं h को ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ जी t1 प्लस t2 बाई टू का स्क्वायर माइनस ये वाली डिस्टेंस, तो हाफ इंटू जी t1 माइनस t2 बाई टू का स्क्वायर। आसान है।
क्या कहते हैं आप? है नहीं है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। सो h कितना हो गया, दो तो यहाँ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा g/8। इसको अंदर, इसको ओपन कर लें, t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर प्लस 2t1 t2 माइनस t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर प्लस 2t1 t2। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, ये कट गया, यानी कि h कितना आया, g/8 इंटू 2 और 2 4t1 t2। ये इक्वेशन 1 थी। तो ये h कितना आया तुम्हारा, 4 दूनी 8, यानी कि g/2 t1 t2 फ्रॉम 1 and 2। कितना हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू g/2 t1 t2। g/2 कट गया, t विल बी इक्वल्स टू रूट t1 t2। और ये रिजल्ट आपको सीधा याद रखना है। मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा लोड लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से समझना बात को। ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ये टोटल टाइम t1 है, गिरने में लगा। इसको जब मैंने नीचे फेंका t2 टाइम लगा, तो एक बॉल है उसको ड्रॉप कर दिया, उसको t टाइम लग रहा है। और t2 और t1 में क्या रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन होगा। कैसे निकाला, अगर आप ध्यान से देखो, ये बॉल जब ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, ठीक है, तो इसी हाइट पे सेम स्पीड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये हम पहले पढ़ के आए हैं। तो ये भी यहाँ भी यू ही होगा स्पीड। अब ये देखो, ये वाला और ये वाला केस दोनों सेम बन रहा है। इसको अगर t2 लगा तो इसको भी तो t2 लगेगा, तो मैंने t2 लिख लिया। समझ रहे हैं आप? अब मैं क्या करने वाला हूँ, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो h अगर मैं t1 t2 की फॉर्म में भी लिख दूं तो मेरा दोनों को कंपेयर करके आसान हो जाएगा। h को एलिमिनेट करना है यहाँ से। तो अब मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया, फिर सवाल को ऊपर शिफ्ट कर लिया। मुझे पता है ये बॉल ऊपर पहुंची, ऊपर से नीचे आई, तो ऊपर से नीचे गिरने में टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2/2। वो कैसे निकाला, t2, ये टोटल टाइम है कितना है, t1। t1 में से अगर मैं t2 घटा दूं तो यहां से यहां तक का टाइम आ जाएगा, t1 माइनस t2। इसका आधा कर दूं तो वो यहां से यहां तक गिरने में टाइम लगेगा। उसमें अगर मैं ये जोड़ दूं t2, तो ये टोटल टाइम आ जाएगा, जो कि मैंने ये जोड़ा। ये देखो, ये जोड़ा, तो ये t1 प्लस t2। तो यहां से ऊपर से नीचे तक गिरने का टाइम आ गया। ऊपर से इस हाइट तक यहां तक गिरने का टाइम है t1 माइनस t2/2। तो अगर मैं ये हाइट अब इजिली निकाल सकता हूं, देखो हाफ जी t1 प्लस t2, ये वाली निकाल सकता हूँ, क्योंकि हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम तो पता ही है t1 प्लस t2, यहाँ भी टाइम पता है, दोनों को माइनस कर लिया, h आ गया। h को फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया। बाकी रिजल्ट, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन सारा कर दिया है। अब फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। एक बैलून वाली प्रॉब्लम रह रही है, जगलर वाली रह रही है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट अभी शायद एक दो लेक्चर और में भी लगेंगे इसको अच्छे से समअप करने में। वैसे मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा कर दूं, क्योंकि ज़्यादा बचता नहीं है। तो हमारा काइनेमेटिक्स 1D यहाँ पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।